हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे होना भी चाहिए। तो जो हम उर्दू ज़ुबान क्लास 6 का पढ़ा रहे हैं, आज उसका लेसन नंबर 14 यानी कि 14 है, और जिसका नाम क्या है? नज़ीर अकबर आबादी, जो बहुत बड़े शायर हुए हैं। उन्हीं के बारे में इसमें कुछ लिखा है। और किसने इसको लिखा है, चलिए हम ये रेड वाला पहले पढ़ लेते हैं। प्रोफेसर सैयद एहतशाम हुसैन उर्दू के बुलंद पाया नाकिद, माहिर लिसानियत, अदबी मोर्ख और शायर हैं। साथ ही बच्चों की बुनियादी तालीम से मुताल्लिक़ तख्लीक़ात में भी उन्हें इम्तियाज़ हासिल है। ये सबक उनकी किताब उर्दू की कहानी से माखूज है। तो ये उनकी सैयद एहतशाम हुसैन जो हैं, उनकी एक किताब है जिसका नाम है उर्दू की कहानी। उसका एक कहानी ये है किसके बारे में है? नज़ीर अकबर आबादी के बारे में। तो चलिए हम सबसे पहले इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। ये देखिए, नज़ीर अकबर आबादी जी की प्यारी सी एक पिक्चर भी यहाँ पे बनी हुई है। और चलिए अब हम इसको पढ़ लेते हैं। जिस तरह एक चमन में तरह तरह के फूल होते हैं और अपनी अपनी बहार अलग रखते हैं, सब मिलकर चमन की बहार का सबब बनते हैं, उसी तरह उर्दू शायरी के गुलजार में भी रंग रंग के फूल खिले हैं, जिनकी खुशबू इस वक्त तक फैली हुई है। उन्हीं में से एक नज़ीर अकबर आबादी थे, जो अपने रंग में यकता हैं। नज़ीर का नाम वली मोहम्मद था। इनका असली नाम क्या था? वली मोहम्मद। दिल्ली में पैदा हुए थे, लेकिन सारी उम्र आगरा में बसर की, जिसे उस वक्त ज़्यादातर अकबर आबाद कहा जाता था। नज़ीर अपने को हमेशा आगरे का ही समझते रहे, जबकि उनका जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था, लेकिन उन्होंने शेर व शायरी आगरा में की, इसीलिए उनको ऐसा लगता था कि मैं आगरा का ही हूँ, और उसी की गीत गाते रहे। आगरा में उनका काम लड़कों को पढ़ाना था। लाला बिलास राय के कई लड़के उनसे फ़ारसी पढ़ते थे। वो उनको 17 रुपया महीना देते थे। एक वक्त का खाना भी वहीं खाते थे। तो जो है, ये नज़ीर अकबर आबादी पढ़ाते थे बच्चों को। और जो है, ये क्या पढ़ाते थे? फ़ारसी पढ़ते थे उनसे बच्चे, और उनको महीने का कितना रुपये देते थे? 17 रुपये। नज़ीर ने इस ज़माने की आम दिलचस्पी को देखते हुए गज़लें भी बहुत कही हैं, मगर उनका कमाल रोज़मर्रा की ज़िंदगी से मुताल्लिक़ वाक़यात और तजुर्बात पर नज़में लिखने में ज़ाहिर होता है। उन्होंने बच्चों की ज़िंदगी और खेल कूद के बारे में, जवानों की रंग रैलियों के बारे में और बूढ़ों की फ़िक्रों के बारे में बहुत सी दिलचस्प नज़में लिखी हैं। आटा, दाल, रोटी, गरीबी, पैसे कौड़ी, तेल के लड्डू को कोरे बर्तन, लकड़ी, हर तरह की चीज़ शायरी के लिए चुनी है। उन्होंने होली, दिवाली, ईद, शब बारात, मुहर्रम, बैसाखी के मेले पर नज़में तैयार की हैं। बरसात, जाड़ा, गर्मी और आंधी, अंधेरी रात, सुबह शाम, हर चीज़ को नज़्म का लिबास पहनाया है। मुसलमान मजहबी बुज़ुर्गों के अलावा गुरु नानक, महादेव जी, कृष्ण कन्हैया पर बहुत सी नज़में लिखी हैं। कबूतर, रीछ, गिलहरी, सारस सभी को नज़्म के लायक समझा है। फिर उनके अलावा ज़िंदगी और मौत, इंसान के दुख सुख, ज़माने के इनकलाब पर आला पाया की शायरी की है। और ये देख कर ताज्जुब होता है कि एक ही आदमी ये सारी बातें कैसे देखता है और समझता है। तो इन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा, हर किसी पे भी नज़में लिख डाली हैं। 1735 या 1830 के करीब पैदा हुए थे इनका नज़ीर अकबर आबादी। उस ज़माने में दिल्ली में शायरी का बड़ा चर्चा था। आगरा भी शायरी का बड़ा मरकज़ था, लेकिन दरबारी असर से कुछ ऐसा ढेर बन गया था कि आम लोगों और आम बातों की तरफ कोई तवज्जो नहीं करता था। नज़ीर ने शायरी के आसमान से उतर कर ज़मीन की चीज़ों को देखा, तो उनमें भी उनको बड़ी खूबसूरती नज़र आई, और आम लोगों से उनका दिल ऐसा मिला कि उन्होंने बादशाहों, अमीरों और दरबारों की तरफ रुख नहीं किया। हैदराबाद से तलब किए गए भरतपुर के महाराजा ने रुपया भेजकर बुलाया। अवध के दरबार ने अपने यहाँ बुलाने की ख्वाहिश जाहिर की, मगर ये कहीं नहीं गए। वो ताजमहल से दूर नहीं होना चाहते थे, और वो भी समझते थे कि दूसरी जगह जाकर पाबंदियां बढ़ जाएंगी। कहा जाता है कि जब भरतपुर के महाराज ने बुलाने के लिए आदमी भेजा, तो वो 500 रुपये की एक थैली लाया। नज़ीर ने उसे ले जाकर अंदर रख दिया।
अंदर रख तो दिया, लेकिन चोरों के डर से रात भर नींद नहीं आई। सुबह को उठकर वो थैली आदमी को वापस कर दी और कहा कि जाकर मेरा सलाम कह देना। मैं नहीं जा सकता। आदमी ने ताज्जुब से वजह पूछी और कहा कि कल तो आप चलने को तैयार थे, आज क्या बात हुई? कहने लगे कि जब 500 रुपये मेरी जान के लिए मुसीबत बन गई तो मुझे दरबार से रुपए पाकर क्या खुशी होगी। तो ये नज़ीर अकबर आबादी थे। उन्होंने करीब करीब 90 साल की उम्र पाई। बुढ़ापे में कई दफ़ा फालिज गिरा और आखिरकार 1830 में उनका इंतकाल हो गया। उनके बेटे खलीफा गुलजार अली असीर उनके शागिर्द भी थे और उसी रंग की शायरी करते थे। नज़ीर की ज़िंदगी ऐसी साफ़ सुथरी और पाक थी कि बहुत से लोग उनको वली समझते थे। जब उनका इंतकाल हुआ तो उनके बेटे गुलजार अली को उनका खलीफा समझा गया। आगरा में बहुत दिनों तक नज़ीर के मज़ार पर उर्स होता रहा। नज़ीर की शायरी चूँकि दूसरे शायरों के कलाम से मुख्तलिफ थी, इसलिए बहुत दिनों तक उनको कोई अहमियत नहीं दी गई, बल्कि ये कहा गया कि वो बाज़ारी किस्म की शायरी करते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनकी इज्जत की जाने लगी। मौजूदा ज़माने में उनकी गिनती उर्दू के बड़े शायरों में होती है। उन्होंने फ़ारसी में भी कुछ किताबें लिखी हैं। हिंदी, पंजाबी, पूर्वी ज़बानों से भी वो वाकिफ़ थे और जो बोलचाल की आम ज़ुबान थी उसका इस्तेमाल बड़ी खूबसूरती से करते थे। कभी कभी वो ज़ुबान की गलतियाँ भी करते थे। आम लोगों के ख्याल से मामूली या गंदी बातें भी लिख जाते, मगर जिस सच्चाई से वो ख्यालात जाहिर करते थे वो कम लोगों के हिस्सा में आई। तो इस तरह से नज़ीर अकबर आबादी कितने अच्छे थे, कितने मतलब देखो, उनको पैसों का बिल्कुल लालच नहीं था कि उनको जब अवध के नवाब के द्वारा बुलाया गया वो नहीं गए। तो इस तरह से हमें तो बहुत अच्छा लगा इनके बारे में पढ़ के। अगर आप लोग को भी अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों में ऐसे ही शेयर करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।